अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शंट या शंट रेजिस्टेंस कहिए उसके बारे में बात करेंगे। शंट होता क्या है या शंट रेजिस्टेंस क्या होती हैं? शंट, SHUNT। व्हाट इज ए शंट और व्हाट इज ए शंट रेजिस्टेंस? देखिए, बेसिकली कई इलेक्ट्रिक गैजेट्स में या डिवाइसेस में हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन कभी कभी आ जाती है कि जब किसी डिवाइस में से करंट पास होती है तो उस करंट की वजह से, एक्सेसिव करंट की वजह से, मान लीजिए उस डिवाइस में डैमेज होने का अंदेशा रहता है, पॉसिबिलिटी रहती है। लिहाजा हमें करंट को मैनेज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं मान लीजिए ये हमारे पास एक डिवाइस है, एक गैल्वेनोमीटर है। आप गैल्वेनोमीटर आप पढ़ेंगे, इसके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वगैरह वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जिससे हम करंट डिटेक्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होता है इसका जीरो बीच में होता है, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो अगर इसमें से कोई करंट पास हो जाए गैल्वेनोमीटर में से तो ये नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई वीक करंट भी हो इसमें से पास हो जाए तो नीडल में डिफ्लेक्शन आने की वजह से हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई करंट है, यानी ये करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट है भी या नहीं। और ये भी रहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज की जाए तो इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक तो हम करंट को डिटेक्ट कर पाते हैं और दूसरा हम करंट की डायरेक्शन को भी समझ सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है। गैल्वेनोमीटर्स एक गैल्वेनोमीटर को अगर एक गैल्वेनोमीटर की मदद से अगर हमें करंट मेजर करनी हो, एक तो ये कि गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा। कैसे? कि हम इसमें से करंट पास होगी तो इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर हम करंट गैल्वेनोमीटर की मदद से करंट को मेजर करना चाहें तो इस गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब एमीटर भी एक गैल्वेनोमीटर ही है, मगर वो गैल्वेनोमीटर जो करंट को अच्छे से मेजर कर सके, और जब वो करंट को मेजर कर पाता है वो गैल्वेनोमीटर एमीटर कहलाता है। मगर कोई भी गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका एक प्रॉपर तरीका रहता है जो हमें आगे टॉपिक्स में, वीडियोस में हमें करना होगा। इसी तरह से हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक गैल्वेनोमीटर की मदद से हम दो पॉइंट्स के दरमियान, किसी सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। कैसे? पहले उस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया गया तो वो करंट को मेजर करेगा। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया गया तो वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। मगर गैल्वेनोमीटर को अगर कोई कन्वर्जन ना किया जाए तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट को डिटेक्ट करेगा। ठीक है कि नहीं? अब मान लीजिए कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, मगर इसमें से अगर करंट पास होगी, सपोज एक 10 एम्पियर करंट हम चाहते हैं कि इसमें से, यहाँ से करंट आ रही है 10 एम्पियर्स। लेकिन इस गैल्वेनोमीटर में क्या मसला है कि अगर ये 10 एम्पियर करंट पूरी के पूरे इस गैल्वेनोमीटर में से पास हो जाए तो मान लीजिए कि ये इस करंट को विद स्टैंड नहीं करेगा, इस ये गैल्वेनोमीटर जो है इसका डैमेज हो जाएगा, ये जल सकता है, ब्लो ऑफ, मतलब इसकी कॉइल वगैरह में डैमेज हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि हम या तो इस करंट को ही डिक्रीज कर दें, मगर फिर मसला ये होता है कि अगर आपको यहाँ पर अगर इस करंट को कम कर दिया जाए, 10 एम्पियर के बदले मान लीजिए 6 एम्पियर रखा जाए, जो कि इस गैल्वेनोमीटर में से पास होने के काबिल हो, तो अगर 6 एम्पियर करंट कर दिया जाए, क्योंकि 10 एम्पियर इसके लिए ज़्यादा हो रहा है, उस 10 एम्पियर की वजह से इसको डैमेज हो रही हैं,
तो आप करंट को कम कर देंगे, 6 एम्पियर्स रखेंगे, तो फिर जब ये करंट इसमें से पास होगी तो 6 एम्पियर्स ही बाहर आएगी। हो सकता है यहाँ पर कोई और डिवाइस आपके पास हो और उस डिवाइस को आपको बराबर 10 एम्पियर चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर को तो आपने डैमेज होने से बचा लिया, आपने 10 एम्पियर के बजाय 6 ही एम्पियर इसमें से पास करवाए, लेकिन वो 6 एम्पियर जब यहाँ पर पहुँच गए तो इस डिवाइस में वो कम पड़ गए, इस डिवाइस को बराबर 10 एम्पियर चाहिए थे। अब आपके पास क्या तरीका रहता है कि आप क्या करते हैं, आप एक लो रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपको इसमें से सिर्फ एक 4 एम्पियर वाली करंट चाहिए, 4 एम्पियर्स किस में से, इस गैल्वेनोमीटर में से, मगर आपके पास आ कितनी रही है, 10 एम्पियर। तो आप क्या करेंगे कि आप एक लो रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इस गैल्वेनोमीटर के साथ। तो जब 10 एम्पियर करंट यहाँ पर आ जाएगी तो इसमें से इसकी रेजिस्टेंस आप इतनी रख देंगे कि यहाँ पर करंट जो है वो बाइफरकेट हो गई, यहाँ से भी और यहाँ से भी। 10 एम्पियर में से यहाँ से आप 4 एम्पियर जाने देंगे, ठीक है, और यहाँ से 6 एम्पियर जाने देंगे। आई बात समझ में? फिर जो आपको यहाँ पर डिवाइस है उसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे जिसमें से आपको 10 एम्पियर चाहिए। तो इसके 4 एम्पियर जो इस रूट से, इस रास्ते से, इस पाथ से पास हो गए, और जो 6 एम्पियर इस पाथ से पास हो गए, तो यहाँ पर वो फिर से कंबाइन होके करंट जो है टोटल में 10 एम्पियर बनाएगी और वो 10 एम्पियर इस डिवाइस में से पास होगी। मतलब ये हुआ कि इस गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचा लिया आपने। 10 एम्पियर के बजाय आपने 4 ही एम्पियर इसमें से जाने दिए, बाकी के 6 एम्पियर आपने बाईपास कर दिए। ये बाईपास हो गया ना, ये एक स्ट्रेट रूट था, आपने यहाँ से बाईपास कर दिया करंट को, ठीक है कि नहीं? और फिर ये 4 एम्पियर और ये 6 एम्पियर यहाँ पर फिर से 10 एम्पियर बनाकर आपने इस डिवाइस में से पास करवाया जिसको बराबर 10 एम्पियर चाहिए थे, ठीक है। ये जो आपने लो रेजिस्टेंस कनेक्ट की, क्यों लो रेजिस्टेंस? क्योंकि आप जानते हैं जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतनी उसमें से ज्यादा करंट पास होगी। तो यहाँ से 4 ही एम्पियर चाहिए थे आपको, ज्यादा करंट आपको इसमें से चाहिए थी, तो आपने ये लो रेजिस्टेंस जो है उसको कनेक्ट कर दिया इन पैरेलल टू दिस गैल्वेनोमीटर, सो दैट मैक्सिमम करंट यानी 6 एम्पियर करंट विल पास थ्रू दिस low resistance, and only 4 amperes will pass through galvanometer, and in this way you can save the galvanometer from getting damaged due to the excessive current. तो एक्सेसिव करंट से ये डैमेज होने से बच जाएगा। अब ये सिर्फ गैल्वेनोमीटर की बात नहीं है, जब भी कोई भी डिवाइस आप चाहते हैं आपके लैपटॉप्स में, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, या आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में, जो भी हमारे पास अंदर बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें लगती है, और जहाँ पर हमें कहीं पर हमें एक्सेसिव करंट के आने से अंदर वाले किसी पार्ट में कोई डैमेज पैदा हो सकती है, तो हम वहाँ पर करंट को बाईपास करते हैं एक शंट लगा के, एक लो रेजिस्टेंस लगा के। तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर को नहीं बचाया जा सकता, मतलब किसी भी चीज़ को बचाया जा सकता है फ्रॉम एक्सेसिव करंट, किसी भी डिवाइस को बचाया जा सकता है फ्रॉम एक्सेसिव करंट बाय अप्लाइंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू दैट डिवाइस, ठीक है कि नहीं? तो ये सिर्फ करंट का रूट जो है बदलने के लिए है और करंट को डिवाइड करने के लिए है, ताकि ज़्यादा करंट उस डिवाइस में से पास ना हो जाए और दूसरी इस ज़्यादा करंट जो है इसमें से पास हो जाए जो आपने ये लो रेजिस्टेंस अप्लाई की है। और ऐसी लो रेजिस्टेंस जब आप किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल टू दैट डिवाइस, so as to save it from एक्सेसिव करंट, ताकि आप इसको एक्सेसिव करंट से बचाए, ऐसी लो रेजिस्टेंस को जो पैरेलल में कनेक्ट की जाती है इसी को हम शंट कहते हैं। सो व्हाट इज ए शंट? तो हम लिख सकते हैं शंट, इट इज a low resistance connected in parallels to a device so as to save the device from being damaged
from being damaged by the excessive current. ये हमारा शंट की डेफिनेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कितनी रेजिस्टेंस कब पैरेलल में करें, इसके लिए क्या एक्सप्रेशन है। देख लीजिए, मान लीजिए ये आपके पास एक डिवाइस है, कोई गैल्वेनोमीटर है, कुछ भी है, तो इसको हमने यहाँ पॉइंट्स हम दो लेंगे ए बी, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम देखिए क्या करेंगे। जो करंट गैलन, जब टोटल करंट मान लीजिए यहाँ पर जो टोटल करंट आ रही है, फॉर एग्जांपल दैट इज आई, अब वो करंट पॉइंट ए पर बाइफरकेट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं दो रस्तों में से, दो पाथ्स में से, एक गैल्वेनोमीटर में से या एक इस डिवाइस में से और दूसरी शंट में से। चलिए मान के चलते हैं कि जो करंट गैल्वेनोमीटर में से पास होती है वो करंट है आई जी, स्मॉल जी, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और जो करंट यहाँ से शंट में से पास होती है उसका नाम रखेंगे हम, उसको डिनोट करेंगे बाय आई एस। तो इसका मतलब टोटल करंट आपके पास है आई, और वो करंट आई यहाँ पॉइंट ए पर डिवाइड हो गई एज आई जी थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड आई एस थ्रू व्हाट, आई एस थ्रू शंट। तो आप कह सकते हैं दैट करंट थ्रू शंट आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, ये एक बात, ठीक है ना। और दूसरी बात आप कह सकते हैं, और आई जी इज इक्वल टू करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू आई माइनस आई एस, ये दूसरी चीज आप कह सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पॉइंट्स ए एंड बी, आप देख लीजिए इस पाथ को लेकर के, जो गैल्वेनोमीटर वाला पाथ है, इस पाथ को लेकर के अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू, वो कितना होगा, दैट इज आई इंटू आर। तो आई जो है, करंट जो है जो इस रास्ते से में पास हो रही है वो है आई जी, इनटू इस गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है, सपोज दैट रेजिस्टेंस इज कैपिटल जी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, ये बनेगा जो करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट कितना है आई जी और रेजिस्टेंस है कैपिटल जी। इसी तरह से अगर हम इस पाथ को ले ले, इस रेजिस्टेंस को ले ले, इस लो रेजिस्टेंस शंट को ले ले, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, इस पाथ को लेकर के हमें क्या मिलेगा, जो करंट इसमें से पास हो रही है दैट इज आई एस इनटू जो इस शंट की रेजिस्टेंस है, एंड सपोज दैट इज एस। तो अगर आप देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, आप जानते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान चाहे कितने भी पाथ्स हो, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, तो लिहाजा ये और ये जो है इक्वल है, तो इसका मतलब आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस इंटू कैपिटल एस, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू, शाबाश, आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई एस। इससे आपको क्या मिलेगा कि कितनी करंट आपको चाहिए, कितनी अगर आप चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में से, यानी इस डिवाइस में से सपोज 4 एम्पियर करंट पास हो और इसमें से 6 एम्पियर करंट पास हो, तो फिर कितनी रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में कनेक्ट करनी चाहिए, वो है एस। मान के चलते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 100 ohms, सपोज जी इज 100 ohms, ठीक है भाई, और आप चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ 4 एम्पियर करंट हो, तो इसका मतलब आई जी इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स। आप चाहते हैं कि शंट में से 6 एम्पियर करंट पास हो जाए, तो दैट मींस आई एस इज इक्वल टू 6 एम्पियर्स। फिर आपको ये सब करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इसमें से 4 ही एम्पियर करंट पास हो और इसमें से 6 हो, तो फिर कितना लो रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में, जो शंट आप अप्लाई करेंगे उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, वो आपको इस एक्सप्रेशन से मिलेगा। दैट इज एस इज इक्वल टू आई जी, व्हाट इज योर आई जी, दैट इज 4 इंटू जी दैट इज 100 डिवाइड बाई आई एस दैट इज 6, ठीक है। व्हाट इज दैट, दैट इज 400 डिवाइड बाई 6। नाउ 400 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, इट इज 6.666 ohms अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो इतना लो रेजिस्टेंस आपको चाहिए पैरेलल में। अगर आप इतना लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं पैरेलल में,
ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ उसकी रेजिस्टेंस क्या थी 100 ओम्स। आपने कितना कनेक्ट किया 66.6 अप्रोक्सीमेटली। तो जब आप ये कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि 10 एम्पियर वाली करंट जो होगी वो उसमें से खुद ही 6 एम्पियर इसमें से पास होंगे और 4 एम्पियर यहाँ से। ठीक है, तो आप जब चाहते हैं कि इतनी करंट शंट में से पास हो और खाली इतनी करंट इस गैल्वेनोमीटर में से पास हो, तब आपको कैलकुलेटेड लो रेजिस्टेंस यानी शंट जो है अप्लाई करना पड़ेगा कि कितना मुझे लो रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा ताकि बराबर 6 एम्पियर्स इसमें से पास हो और बराबर 4 ही एम्पियर्स उसमें से पास हो जाए। ऐसे ही तो उठा के नहीं लगा सकते ना कोई भी लो रेजिस्टेंस। ठीक है कि नहीं। अब जरा इसी एक्सप्रेशन को फिर से देखते हैं। यहां पर मैं इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखता हूं। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को अगर फिर से देखा जाए तो इस इक्वेशन फर्स्ट में आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आई एस का वैल्यू या आई आई एस का वैल्यू आप अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए आई एस किसके बराबर है, तो आपको मिलेगा एस, शाबाश, इज इक्वल टू आई आई जी जो है आई जी इसी तरह से इनटू कैपिटल जी डिवाइड बाय आई एस, और आई एस की वैल्यू है आई माइनस आई जी। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप जितनी भी करंट आ रही है आने दीजिए, मगर आप चाहते हैं क्योंकि आप उस करंट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे एक चीज़ है कि मुझे 4 एम्पियर इसमें से पास होने चाहिए। ठीक है ना, और आप जानते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है। तो आपको दो ही चीज़ें पता है, क्या, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस और जो करंट आप चाहते हैं किसमें से, गैल्वेनोमीटर में से। तो आपको क्या पता है, आई जी, आपको पता है आई जी का वैल्यू, आपको पता है जी का वैल्यू, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो आप निकाल सकते हैं आई जी इंटू जी डिवाइड बाई जो टोटल करंट है माइनस आई जी। तो यहाँ से भी आपको शंट की एक्सप्रेशन मिलती है, मगर ये मिलती है इन टर्म्स ऑफ आई जी, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ आई जी यानी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो है एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है वो यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर आई एस जो है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब अगर हम आई जी को एलिमिनेट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या मिलेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही ये मिलता है हमें। फ्रॉम यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, एस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया, आपने आई एस को एलिमिनेट किया, उसको सबस्टिट्यूट किया। ठीक है, एलिमिनेट क्या किया आपने, सबस्टिट्यूट किया। ठीक है, अब इसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें हम आई जी को अगर बाहर कर दें और इसको इन टर्म्स ऑफ आई एस निकालें तो फिर एक एक्सप्रेशन मिलेगी। एस इज इक्वल टू फिर से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, शाबाश, एस इज इक्वल टू, शाबाश, अब आई जी को हम सबस्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर है आई जी फर्स्ट इक्वेशन में, इसके बदले लिखेंगे इसका वैल्यू आई माइनस आई एस, आई माइनस आई एस, शाबाश, इनटू जी, ये आई जी का वैल्यू है, आई माइनस आई एस लिखा आई जी के बदले, इनटू जी डिवाइड बाई आई माइनस, डिवाइड बाई आई माइनस, अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सॉरी, डिवाइड बाई आई एस, डिवाइड बाई आई एस ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक शंट की एक्सप्रेशन आ गई, क्या, आई जी को सबस्टिट्यूट किया, आई माइनस आई एस लिखा इसके बदले इनटू जी, और नीचे क्या था आई एस, उस आई एस को रहने दिया। तो ये अब फिर से शंट की एक्सप्रेशन है बट इन टर्म्स ऑफ आई एस यानी करंट थ्रू शंट। ठीक है, तो फिर से अगर आप चाहते हैं कि अब आप जानते हैं कि मुझे शंट में से करंट 6 एम्पियर चाहिए और टोटल करंट मेरी है 10 एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर की भी रेजिस्टेंस आपको पता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर 6 एम्पियर, यहाँ पर 10 एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी पता है, यहाँ वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे तो हमें एस मिलेगा। तो हमने ये दो तीन एक्सप्रेशन यहाँ पर डिराइव की। एक तो जनरल आई जी आई एस एंड जी के टर्म्स में है फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी यहाँ पर है जिसमें आई एस नहीं है लेकिन क्या है, आई जी है, जी है और आई है, और तीसरी एक्सप्रेशन इसमें आई जी नहीं है। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई एस, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई जी, एंड दिस कंटेन्स बोथ आई जी एंड आई एस। तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना चाहिए पैरेलल्स में, ताकि इतना वैल्यू ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर में से या डिवाइस में से पास होने दिया जाए, या इतना करंट शंट में से पास होने दिया जाए। ठीक है, तो एक शॉर्ट सा वीडियो था शंट के लिए, मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच।